लेक्चर नंबर 3 एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव में लेक्चर नंबर 2 तक हमने टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो मतलब क्या है, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कि विशेषण को जब हमने अलग अलग वाक्यों में लिखना है, जब भी अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें विशेषण का शब्द को चेंज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को। तो यहाँ पर नॉलेज टेस्ट भी है और आपको 1 मिनट रिवीजन भी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पर। देखिए बेटा, एक चीज आप समझिएगा यहाँ पर कि जब भी हमें एडजेक्टिव को सुनना है, जैसे कि एक चीज समझिए, जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं उसे मैंने कहा एडजेक्टिव बोलते हैं। जब मैंने कहा फर्स्ट कि he is smarter, he is smart, मतलब कि वह जो लड़का है वो स्मार्ट है। ठीक है, he is smart। सेकंड, he is smarter than Ram, वह स्मार्टर देन राम, मतलब कि वह जो लड़का है वह राम से ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने क्या करा, तुलनात्मक तुलना करी। ठीक है, मैंने थर्ड ही इज स्मार्टेस्ट, मतलब कि वह सबसे सुंदर है, मतलब कि वह सबसे स्मार्ट है, वह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर ही इज स्मार्ट, मैंने अपनी राय दी। ठीक है, इट मीन्स अपनी राय दी। ओके, अपना नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, मतलब कि मेरा पॉइंट, अगर अन्य और डिटेल में बोलो तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जो मुझे लगा ये मेरी राय है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ये मेरी राय है कि वह स्मार्ट है। अब जब मैंने यहां पर बोला ना, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहां पर बेटा बोल दूं कि ही इज स्मार्ट देन राम, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज स्मार्ट देन राम, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम तुलना कर रहे होते हैं, अर्थात हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम ER का प्रयोग करते हैं, और ये तो है तो विशेषण ही ना, ये सबके सब ये मतलब कि अगर मैं कहूं स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो ये क्या है, ये है तो विशेषण ही ना। और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर 2 से अधिक हैं, या ये 2 से अधिक हैं और उसमें से सबसे स्मार्ट है, इट मीन्स कि ये जो है हम इसकी बिल्कुल ही विशेषता बता रहे हैं। विशेषता इट मीन्स कि इन सब में से स्मार्ट है, अर्थात ये सबसे सुपर डुपर हिट है, तो इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या है, सुपरलेटिव, और ये क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। बेटा इसका मतलब ये है जब हम अपनी राय दे रहे हैं वह स्मार्ट है। ठीक है, मैंने कहा वह राम से स्मार्ट है, तुलनात्मक, वह सबसे स्मार्ट है, सबसे स्मार्ट है, मतलब कि ये तुलना के लायक ही नहीं है, ये तुलना माननी भी है तो सब में से सबसे ऊंचा है। इट मीन्स कि ये सबसे ऊंचा है, मतलब 2 से अधिक है। या हम ये कह सकते हैं, इसका सेकंड मोटिव क्या होता है कि भाई इसकी तो तुलना करी ही नहीं जा सकती, इसकी तो तुलना करी ही नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ये जो स्मार्ट है वो क्या है, स्मार्ट, ये ज्यादा स्मार्ट और ये सबसे ज्यादा स्मार्ट, ये सबसे ज्यादा स्मार्ट। तो ये होते हैं एडजेक्टिव की 3 प्रकार की डिग्रीज। ठीक है, अब देखो, लेकिन एक चीज याद रखने वाली बात है, यहाँ सारे के सारे गुण थे स्मार्ट,
हम गुणवाचक गुण की मात्रा को बता रहे थे। तो डिग्री ऑफ एडजेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है इसकी तुलना को ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के में कोई गुण कितनी मात्रा में है उसकी तुलना को ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब परिभाषा देख लीजिए, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और अ थिंग। मतलब कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। इट मीन्स कि यहाँ पर जनरली आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही आते हैं, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितनी डिग्री से। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको 3 डिग्री मिलती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये है जब क्वालिटी, मैंने क्वांटिटी तो नहीं लिखा, नहीं, ठीक है, जब क्वालिटी अगर मैं कहूं एडजेक्टिव की, उसको चेंज नहीं करते हैं। स्मॉल, बिग, टॉल, ये सब के सब क्या है, डिग्री और पॉजिटिव। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। पॉजिटिव डिग्री को देखिए, पॉजिटिव डिग्री जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, अभी एडवर्ब तक नहीं पहुंचे, एडजेक्टिव तभी रहिए, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। इट मीन्स कि जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव है, उसमें ER या EST का यूज नहीं कर रखा, हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, एक्सेट्रा। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब व्हेन एन एडजेक्टिव और एन वर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म में है, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री एज गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल, मतलब कि ये गुड गर्ल है। ऑलवेज रिमेंबर कि क्वालिटी एडजेक्टिव की क्वालिटी की ही मात्रा बन सकती है, मतलब कि क्वालिटी एडजेक्टिव्स की ही हम मात्राएं कर सकते हैं, वरना कंपैरिजन होता नहीं। ठीक है, तो गुड, आपको जितनी भी कंपैरिजन कराई जा रही है, गुड, बिग, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, रन, स्लोली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो सीता इज अ गुड गर्ल, गुड क्या है, मैंने कहा सीता एक अच्छी लड़की है, सीता से अच्छी लड़की भी हो सकती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये जर्नल स्टेटमेंट भी है। तो गुड यहाँ पर क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, जब हमने एडजेक्टिव के शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आई सॉ अ बिग कार देयर, मैंने एक बड़ी कार देखी है। तो यहाँ पर जब बिग हम बात करते हैं तो ये एक तरह की हमने पॉजिटिव डिग्री है। क्यों, क्योंकि उससे भी बड़ी कार हो सकती है, मैंने सिर्फ एक बड़ी कार देखी है। ही इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब कि बुजुर्ग, अब इससे ज्यादा भी बुजुर्ग हो सकता है। मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा और कहा कि ये एक ओल्ड मैन है, इससे उम्र में ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जब हमारे एडजेक्टिव की अगर मैं कहूँ शब्द में परिवर्तन नहीं आया है। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब कि पॉजिटिव है, मेरे भाई से ज्यादा भी कोई हो सकता है। मैंने एक जनरल स्टेटमेंट कह दी, मेरा भाई शक्तिशाली है, कोई है मुझे मतलब नहीं, मेरा भाई सबसे ज्यादा है, मैंने नहीं बोला, पॉजिटिव है। राम इज फैट, ये अलग अलग हैं। तो राम इज फैट, तो ये राम मोटा है, राम से मोटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो फैट है वो पॉजिटिव डिग्री में आ गया। ही रन स्लोली, तो यहाँ पर वह भागा धीरे धीरे, धीरे धीरे, उसकी विशेषता बताई, तो वो धीरे धीरे भागा है, तो ये एक जर्नल स्टेटमेंट है। तो ये क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब मैंने कहा तुलनात्मक, इट मींस कि जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल देखो, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। बेटर,
ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्लोली, HAC, ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज, क्या गुण को कंपेयर करना है। मैंने आपको कहा डिग्री सिर्फ क्वालिटी की ही हो सकती है। जब हम गुणों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, ऑफ टू पर्सन और थिंग टुगेदर इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्लोली, etc। अब एग्जाम्पल्स देखिए, आपको समझ में आएगा। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यह जो पेन है ये बेहतर है उस पेन से, यह जो पेन है वो बेहतर है उस पेन से। अब मैंने इस पेन की तुलना उस पेन से कर ली, इस पेन की तुलना उस पेन से कर ली। अब यहाँ पर जो दिस पेन है वो बेहतर है उस पेन से, मतलब मैंने तुलना कर ली। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, यह पेड़ बुजुर्ग है उस पेड़ से। मैंने कहा यह जो वृक्ष है, यह जो वृक्ष है, यह जो पेड़ है वह इस पेड़ से अधिक पुराना है। मैंने कंपेयर कर दिया, जब कंपेयर किया तो क्या निकला? कंपैरेटिव। तो आपने यहाँ पर ओल्डर लिखा और यहाँ पर आपने कंपैरेटिव लिखा। ये सारी चर्चा एक बारी करते रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि भाई हम ये चीज कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा माई कार इज बिगर देन हिज कार, मेरी कार उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, मतलब मेरी कार की तुलना मैंने उसकी कार से करी है। तो यहां पर हमने अगर बिगर लिखा तो वो क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। क्या लिखा? कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। He was stronger than his enemy, वह अपने दुश्मनों से बलवान था, उसकी तुलना मैंने उसके दुश्मनों से कर दी, तो तब मैंने लिखा स्ट्रॉन्गर। क्या लिखा? स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर क्या हो गया? कंपैरेटिव। स्ट्रॉन्गर क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। अब आगे देखिए, ही रन मोर स्लोली देन रैम, वह राम से भी धीरे धीरे चलता है। तो मोर स्लोली मतलब ज्यादा धीरे, मोर स्लोली मतलब ज्यादा धीरे। तो ये क्या है? हमारा कंपैरेटिव हो गया। क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली बच्चा एक चीज आपने समझी यहाँ पर, क्या? ध्यान से समझिए इस बात को। जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री करी थी तो हमने यहाँ पर सिंपल सीखा था, गुड, बिग, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग। इसमें मैंने क्या लिख दिया? स्ट्रॉन्गर। तो हमने देखा कि एक चीज अगर हमारे को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना है तो पहले तो बेटर, मतलब कि बेटर, वर्स का होता है बेटर, बेस्ट। ठीक है, या एविल का होता है बेटर, बेस्ट। ठीक है, इल का होता है बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो देखिए एक चीज सुनिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव मतलब कि बेहतर। अब मैं यहाँ पर एविल कह रही हूँ बुरा और बेटर कह रही हूँ बेहतर। बुरा, ज्यादा बुरा, उससे ज्यादा बुरा। एविल या इल, वर्स, वर्स्ट। गुड, बेहतर, बेटर, गुड, अच्छा, बेटर, बेहतर, और बेस्ट, सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर ये क्या है? या तो एक न्यू वर्ड हो सकता है, ठीक है, एक न्यू वर्ड हो सकता है, या हमने देखा ER का प्रयोग कर सकते हैं, या हम मोर का यूज कर सकते हैं अगर हमारे को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना है। और डिटेल चर्चा करेंगे, ये तो मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रही हूं बस, अभी तो बहुत चर्चा बाकी है। आगे देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या है सुपरलेटिव डिग्री? ठीक है, जब मैंने आपको कहा एक अच्छा है, एक बेहतर है, ठीक, एक अच्छा है, एक बेहतर है। अच्छा जर्नल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई।
अब मैं इसको कह रही हूं सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव मतलब कि सबसे बढ़िया, मतलब दो, अगर मैं सुपरलेटिव कहूं तो दो से अधिक हैं उनको कंपेयर करें हैं, या जो सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा ऊंचा लंबा बड़ा है, जिसकी हम तुलना ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा बेस्ट। तो हमने कहा कि भाई अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना है तो पहला रूल तो हमने देख लिया कि न्यू वर्ड को यूज करना है। क्या करना है? न्यू वर्ड को हमें यूज करना है। तो सुपरलेटिव, ये तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध होता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री होना समझा जाता है। तो सुपरलेटिव मतलब बेस्ट, ओल्डेस्ट, जैसे मैंने कहा ओल्ड बुजुर्ग, ओल्डर सबसे उससे अधिक, ठीक है, ओल्डेस्ट, तो हमने क्या कहा? सुपरलेटिव। तो हमने सेकंड सीखा, सेकंड हमने कहा अगर कंपैरेटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं तो ये सेकंड रूल हमने सीख लिया, ठीक है। अब मैंने कहा मोस्ट स्लोली, मोस्ट स्लोली मतलब थर्ड, अगर मैं आपको कहूं या तो हम मोर का यूज कर सकते हैं और मोस्ट का, जैसे कि स्लोली धीरे, स्लोली धीरे, ज्यादा धीरे मोर स्लोली। कंपेयर करेंगे दो व्यक्ति को, सबसे ज्यादा धीरे मतलब कि मोस्ट स्लोली, क्या? मोस्ट स्लोली, दो से अधिक या सबसे ज्यादा, दो से अधिक या सबसे ज्यादा। अभी उदाहरण करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय है, एडजेक्टिव तो है पक्का। सबसे अच्छा मतलब कि दो से तीन है, मतलब कि तीन से तीन है, तीन से अधिक हैं, जितने भी हैं सबसे अच्छा है राम। क्या है? सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर जब मैंने बेस्ट का प्रयोग किया तो मैंने क्या किया बेटा? बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री आया। क्या आया? सुपरलेटिव डिग्री आया। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, ये सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे ज्यादा, तो हमने ओल्डेस्ट में यूज किया, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा, सुपर सबसे। दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो जब हमने स्ट्रॉन्गेस्ट बोला तो ये क्या है? सुपरलेटिव, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर सोनू रैन मोस्ट स्लोली, सबसे धीरे प्लेयर चलता है ये, तो जब हमने मोस्ट स्लोली बोला तो ये क्या हो गया? सुपरलेटिव। क्या हो गया? सुपरलेटिव। तो हमने यहाँ पर रूल अभी तक क्या देखे कि भाई हम ER को यूज करते हैं कंपैरेटिव के लिए, EST को यूज करते हैं सुपरलेटिव के लिए, मोर को यूज करते हैं कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट को यूज करते हैं सुपरलेटिव के लिए। लेकिन अभी भी हमें थोड़ा बहुत तो डाउट आता ही रहेगा, तो एक बारी हम समझते हैं। पॉजिटिव मतलब टॉल, ये जो लड़का है सबसे बड़ा है, टॉलर, ये टॉल मतलब यह लड़का बड़ा है। क्या हुआ? यह लड़का बड़ा है। टॉलर, यह लड़का हमने कहा उस लड़के से बड़ा है। टॉलेस्ट, यह लड़का क्लास में सबसे बड़ा है, तो मतलब कि ये टॉलेस्ट है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। कैसे? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। मैंने कहा यह लड़का लंबा है, ठीक है, मतलब लंबा, ठीक है। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा या बड़ा। जनरली हम लंबा बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे आपको ये हो सकता है कि उम्र में भी हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर लंबा बोलती हूँ। मैंने कहा यह लड़का मुझसे लंबा है, यह लड़का हमारी पूरी क्लास में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये टॉलेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करना, ठीक है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना, तो इसके सर्टेन रूल्स हैं। क्या हैं? इसके सर्टेन रूल्स हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से इसे देखते हैं, फिर रूल्स को मैं आपको साथ साथ लिखवाती रहूंगी, ठीक है। तो पहला है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में चेंज करना। तो टॉल, टॉल का टॉलर, फिर टॉलेस्ट,
इट मीन्स कि जब भी हमें इसको यहां से चेंज करना है, ER को ऐड करना है, और कंपैरेटिव को क्या करना है, अगर यहां से लाना है तो हमें ESG को ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना है तो ER को ऐड करो, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाना है तो ESG का प्रयोग करो। ठीक है, लंबा, ये क्या है, लंबा, टॉल, लंबा, टॉलर, टॉलर क्या है, ज्यादा लंबा, तो आई शुड राइट हियर ज्यादा लंबा। ठीक है, ये क्या है, ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है, ओके। अब क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब महान, ग्रेटर मतलब ज्यादा महान, ग्रेटर मतलब ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा महान। ठीक है, सबसे ज्यादा महान। ओके, अब देखिए स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब ज्यादा मीठा। ठीक है, ज्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा मीठा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवर मतलब ज्यादा बहादुर। ठीक है, और ब्रेवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बहादुर। ठीक है, और करते हैं आगे। देखिए, वाइज मतलब बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान, ठीक है, वाइजर, और सबसे वाइज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान को क्या बोलोगे, वाइजेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। आगे देखो, चीप, चीप मतलब सस्ता, चीपर मतलब ज्यादा सस्ता। ठीक है, चीपेस्ट मतलब सबसे ज्यादा सस्ता। आगे डीप मतलब गहरा, यहां पे क्या करोगे, ज्यादा गहरा। ठीक है, डीपेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गहरा। ठीक है, सबसे ज्यादा गहरा। डियर मतलब महंगा, डियर, डियर मतलब महंगा। ठीक है, तो डियर मतलब प्रिय होता है, तो यहां पर सॉरी प्रिय। ठीक है, डियर मतलब प्रिय, ज्यादा प्रिय। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमने यूज करा, हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग किया। पॉजिटिव से हमने यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हमने सुपरलेटिव में आए तो ESG का प्रयोग किया, तो ये क्या है, सुपरलेटिव, और ये क्या है, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेकंड रूल, ये पहला रूल था कि हम ER और ESG को यूज करते हैं। सेकंड रूल को देखिए। ठीक है, जब एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, तो अंत में प्रयुक्त कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ER जोड़कर कंपैरेटिव तथा ESG जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। क्या मतलब, अगर अंत में कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, कॉन्सोनेंट व्यंजन दे रखा है, और उससे पहले वोवल दे रखा है, क्या दे रखा है, वोवल दे रखा है, तो कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना होता है। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, फैट,
कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट, ए वोवल। तो क्या करोगे, FAT लिखा, कॉन्सोनेंट है, डबल कर दिया इसको, और आपको पता ही है कि इसमें ER का प्रयोग करना है, इसमें EST का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें ER का यूज करना है, EST का यूज करना है, ये तो रूल पता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फैक्टर, और यहाँ पर क्या लिखोगे, फैटेस्ट। तो ये यहाँ तक तो आपको डबल करना ही है, उसके आगे EST लगा दो, तो लिखा हुआ है फैक्टर और फैटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अलग रूल, थिन, N कॉन्सोनेंट है, इसके आगे वोवल I है, तो डबल N कर दो, तो यहाँ पर थिनर, ठीक है। और यहाँ पर वापस I डबल N तक रहने दीजिए, साथ में EST का प्रयोग करिए, तो थिनेस, ठीक है। अब आगे देखिए, हॉट, यहाँ पर T कॉन्सोनेंट है, उसके आगे वोवल O है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल T कर दो, आगे ER लगा दो, तो ये बन जाएगा हॉटर। अब ये यहाँ तक रहने दीजिए, हॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हॉटेस्ट, यहाँ पर TST लगा दो। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर यहाँ तक का रूल ये एक ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बिग, G कॉन्सोनेंट है, I वोवल है, तो G को डबल कर दो, ठीक है, आगे ER लगा दो अगर कंपैरेटिव करना है, लेकिन I डबल G लगाया, अब सुपरलेटिव में जाना है, EST कर दो, तो यहाँ पर बिगेस्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि वोवल क्या है, A, E, I, O एंड U। अगर ये कॉन्सोनेंट के आगे दे रखा है, एग्जाम्पल लाइक बिग, ठीक है, अगर बिग है तो यहाँ पर क्या है, G क्या है, कॉन्सोनेंट है ना बेटा, तो इसके आगे वोवल I है, हाँ जी, इसमें आ रहा है। तो जब आप कंपैरेटिव करोगे, आपको पता है कि यहाँ पर ER लगाना है, आपको पता है सुपरलेटिव में EST लगाना है, ठीक है। तो आपको पहले स्पेलिंग को ठीक करना, BI डबल G, ठीक है, BI डबल G, क्योंकि कॉन्सोनेंट को क्या करना है, डबल करना है, डबल मतलब दुगना करना है, दोनों में यही लिख दो, BI G, मतलब कि स्पेलिंग ही ये हो गई। कंपैरेटिव है, ER लगा दो, कंपैरेटिव है, ER लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर अगर सुपरलेटिव है, EST लगा दो। तो स्पेलिंग चेंज करनी है। अब समझ में आया कि स्पेलिंग अल्टीमेटली आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो BIG कॉन्सोनेंट के आगे वोवल है, तो बिगर, बिगेस्ट, क्लियर। आगे देखते हैं। अब थर्ड रूल भी देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, तो Y को I में बदलने के बाद ER जोड़कर कंपैरेटिव और ES जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, चलिए। मैंने कहा अगर एग्जाम्पल है ये इजी का, ठीक है, आपको कह रखा है अगर पॉजिटिव डिग्री में Y दे रखा है nth में, ठीक है, अगर Y दे रखा हो तो Y को I में बदलने के बाद EST, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि वोवल है कॉन्सोनेंट है, कुछ नहीं बोला अभी, मैंने कहा अगर Y है अंत में तो उसे अगर कंपैरेटिव में बनाना है और फिर अगर आपको सुपरलेटिव में बनाना है तो उसके सर्टेन रूल्स हैं। क्या है? सर्टेन रूल्स है। तो यहाँ पर देखिए Y, ठीक है, तो क्या लगाओगे, ES, यहाँ तक रहने दीजिए, Y को I में चेंज करना है, ठीक है, कंपैरेटिव में ER यूज करना है, सुपरलेटिव में EST यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ईजियर, अब स्पेलिंग तो चेंज कर दी, इजीएस्ट, क्या कर दी, इजीएस्ट कर दी, सिंपल सी बात है, ठीक है, यही चीज कह रखी है। अब देखिए पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करने के लिए ER और EST लगाना पड़ता है, हमें ये पता है। अब इजी मतलब आसान, Y क्या है, हमारे को रूल दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, EASI, अब कंपैरेटिव में करना है तो ER लगा लो, EASI, अगर सुपरलेटिव में करना है EST लगा लो, बात ये है। हैवी, Y दे रखा है अंत में, मतलब भारी, ठीक है, तो HEAV, I कर लो, ठीक है, ER ऐड कर दो, ठीक है, और अगर आपको कंपैरेटिव में करना है EAVI, ठीक है, आगे EST लगा लो अगर आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है। अभी आप एक चीज में ना फोकस करिए, मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही लाई हूँ, Y क्या क्या कॉन्सोनेंट है,
वॉवल है तो क्या करेंगे अभी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए हैप्पी वाई, तो हैप्पी खुश, तो HAPP लगाया, ठीक है। ज्यादा खुश को क्या बोलोगे, YI लगाया और प्लस ER को लगाया अगर कंपैरेटिव चाहिए, ठीक है। HAPP, ठीक है, I लगाया, आगे EST लगाया अगर सुपरलेटिव में चाहिए तो। डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, डर्टी मतलब गंदा, तो हम क्या बोलेंगे DIRT, वाई को आई में कर दिया, ऐड करा ER अगर आपको कंपैरेटिव में करना है, ठीक है। DIRT, आई लगाया, EST करना है अगर आपको सुपरलेटिव में करना है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस, ठीक है। आगे देख लीजिए। नोट, यदि Y से पहले कोई वोवल हो तो Y को I में नहीं बदलना जाता है। तो मैंने अभी आपको ये कहा था कि कॉन्सोनेंट और वोवल नहीं बताया है, अब मैं बता रही हूं कि Y के अगर आगे कॉन्सोनेंट की जगह वोवल हो, जैसे हमने देखा कि सबके आगे Y के आगे क्या क्या है, S है, ठीक है। Y के आगे क्या है, V है, P है, T है, ये सारे के सारे क्या थे, कॉन्सोनेंट्स। अब मैंने कहा कि अगर Y के आगे वोवल हो तो क्या कर लोगे, Y के आगे अगर वोवल है तो क्या करोगे, Y के आगे अगर वोवल है तो Y को I में नहीं बदला जाता, जैसे कि गे मतलब कि समलिंग मतलब कि गे, ठीक है। तो ये Y है, आगे A है, तो आपने GAY लगाया, सेम रूल, बस ER लगा दो क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव में ये करा जाता है, सुपरलेटिव में EST लगाया जाता है, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्पेलिंग, गेस्ट, ठीक है। अब ग्रे मतलब घूसदार, मतलब कि कलर होता है ये ग्रे, ठीक है। तो ग्रे को अगर आपने देखा Y है, Y के आगे ये क्या है, वोवल है, तो अब अगर वोवल है तो व्हाट यू विल से, ग्रे को ग्रे में रहने दीजिए, ER, यहाँ पर ग्रे को ग्रे में रहने दीजिए और EST अगर आपको यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो Y के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, ऊपर बढ़ा देना है, और अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो वोवल है तो हमें Y को Y में ही रहने देना, उसे I में चेंज नहीं करना। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। जब एडवर्ब के अंत में ly हो तो उससे पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। देखिए आपको अभी एडवर्ब नहीं पढ़ाया गया है, बट मैं आपको एडवर्ब को एक चीज बता दूं, एडवर्ब एक ऐसे शब्द होते हैं, इस चीज को हमें एडजेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एडवर्ब एडजेक्टिव का रूप धारण कर रखे होते हैं। एडवर्ब वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, नाउन की विशेषता बताए या अन्य वर्ब्स की विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषण बताने वाले को वर्ब कहते हैं। एडवर्ब के अंत में हमेशा ly आता है, क्या आता है, ly आता है। जब भी कोई शब्द में ly आए तो कंपैरेटिव में उसके आगे मोर लगा लेना, और अगर सुपरलेटिव है तो उसके आगे मोस्ट लगा लेना, वो वर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ly मतलब एडवर्ब है, ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यू नो वन थिंग कि ER लगाना है और EST लगाना है, लेकिन अगर आपने ly देखा ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, तो इसे आपको भुलाना है, क्या करना है, इसे हमको दिमाग में सोचना नहीं लगाना। क्यों, क्वेश्चन उठेगा, ly है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये क्या है, आपको ये दिमाग में सोचो, नहीं लगाना EST। मैंने कहा क्यों, क्योंकि ly है, क्यों, क्योंकि ly है, ठीक है। खूबसूरती, ब्यूटीफुल, तो बस मोर ब्यूटीफुली, ज्यादा खूबसूरती से, सबसे ज्यादा खूबसूरती से, ब्यूटीफुली, सबसे ज्यादा खूबसूरती से, ब्यूटीफुली, केयरफुली, सावधानी से, ज्यादा सावधानी से, मोर केयरफुली, सबसे ज्यादा ध्यान से, मोस्ट सावधानी से। तो यहां पर मैं मीनिंग लिख दूं,
ज्यादा सावधानी से, ठीक है। अब यहां पर क्या, मोस्ट केयरफुली, सबसे ज्यादा सावधानी से। तो ये हमारा यहां पर ये आ गया। स्लोली, धीरे धीरे, ज्यादा धीरे धीरे। मोस्ट स्लोली मतलब ज्यादा धीरे धीरे। और यहां पर क्या कहोगे, सबसे ज्यादा धीरे धीरे। ठीक है, सबसे ज्यादा धीरे धीरे। क्लियर। स्विफ्टली मतलब तेजी से, ज्यादा तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से, मोस्ट स्विफ्टली। ठीक है। स्किलफुली मतलब कुशलता, ज्यादा कुशलता, सबसे ज्यादा कुशलता। ठीक है। वाइजली समझदारी से, ज्यादा समझदारी से, सबसे ज्यादा समझदारी से। एलवाई है, एडवर्ब है। ठीक है। फ्रीक्वेंटली बार बार मतलब ज्यादा बार बार, सबसे ज्यादा बार बार। तो यहां पर मोर फ्रीक्वेंटली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए 5, 2 या 2 से, 5वां रूल है, 2 से ज्यादा अधिक सिलेबल के एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक सिलेबस के एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव। अब यहां पर मैं आपको जनरली बोल रही हूँ सुंदर, सुंदर, क्या बोला, सुंदर। ठीक है, सुंदर। अब कई शब्द हैं यहाँ पर एडजेक्टिव्स में जो एडवर्ब नहीं है बट उसके आगे मोर या मोस्ट लगाते हैं। सिंपल सी बात है, 2 या 2 से अधिक सिलेबस के एडजेक्टिव से। अब देखिए सुंदर, कोई भी सुंदर हो सकता है। ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर। ठीक है। यूजफुल, उपयोगी, आप कैसे भी उपयोग कर सकते हो। मोर यूजफुल, ज्यादा उपयोगी। मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा उपयोगी। इंटेलिजेंट, तेजी। मोर इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमानी। ठीक है, ज्यादा तेज। या मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तेज, ये सबसे ज्यादा बुद्धिमानी। बिकॉज इंटेलिजेंट को हम तेज या बुद्धिमानी दोनों बोलते हैं। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल। इंटरेस्टिंग, रुचिकार। मोर इंटरेस्टिंग, ज्यादा रुचिकार। मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा रुचिकार। केयरफुल, सावधान। मोर केयरफुल, ज्यादा सावधान। मोस्ट केयरफुल, सबसे ज्यादा सावधान। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव के तीनों रूप में नए शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमने कहा कि कई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहां पर हम हर बार एक नया शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लाने का। गुड, अच्छा। बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है। बैड मतलब बुरा, बुरा मतलब बुरा। और ज्यादा बुरा, वर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा बुरा, वर्स मतलब कि टोटली न्यू वर्ड। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर हम टोटली न्यू वर्ड को यूज कर रहे हैं। यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। लिटिल, थोड़ा। लेस, लीस्ट। मच मतलब बहुत मात्रा में। मोर, ज्यादा बहुत मात्रा में। मोर, सबसे ज्यादा मात्रा में। मेनी, बहुत संख्या में। मोर, ज्यादा बहुत संख्या में। सबसे ज्यादा बहुत संख्या में। मोस्ट आ गया। तो देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव जहां पर हम शब्दों को ही एक नया ले आते हैं। ठीक है, शब्दों को ही नया शब्द ले आते हैं। तो यूज ऑफ ER या EST अगर हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, टॉल, पॉजिटिव, सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। तो अभी हम ये 5 शब्दों को आज करेंगे, बाकी और अन्य शब्दों को हम आगे भी करेंगे। ठीक है। तो देखिए, टॉल, कद में लंबा।
टॉल कद में लंबा, टॉलर ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा, शॉर्ट कद में छोटा, शॉर्टर ज्यादा छोटा, यहां पर मैंने ER वाले शब्द लाई हूं, ठीक है, और यहाँ EST वाले, शॉर्टर्स सबसे ज्यादा छोटा, बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, स्मॉल छोटा, स्मॉलर ज्यादा छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटा, ग्रेट महान, ग्रेटर ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान। क्लियर हुआ आपको यहां तक? और अन्य शब्दों को हम जरूर लेके आएंगे, लेकिन वो लेक्चर नंबर किसका भाग होने वाला है? वो लेक्चर नंबर 4 का भाग होने वाला है, जिसमें हम यूज ऑफ ER EST के और शब्द देखेंगे और बाकी अन्य शब्दों को भी यहां पर हम क्या करेंगे? जरूर देखेंगे। क्या करेंगे? जरूर देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अब हम खेल लेते हैं इसका क्विज। क्या करेंगे? क्विज को खेल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। चेंज टॉल इनटू कंपैरेटिव डिग्री। Question number 2, change beautiful into comparative degree. तो होप आपने क्विज को यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चेंज टॉल इनटू कंपैरेटिव, टॉल पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री में है, टॉलेस्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है, नन तो हो नहीं सकता, तो ये कंपैरेटिव डिग्री मांगी है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 2, चेंज ब्यूटीफुल इनटू कंपैरेटिव डिग्री। ब्यूटीफियर मैंने नहीं सुना, ये मोर ब्यूटीफुल, ओके, कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव, ये गलत, हमसे क्वेश्चन में कंपैरेटिव मांगा गया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब चलिए समराइज कर देते हैं, हमने आज पढ़ा क्या।